अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूक्रेन मामले पर अमेरिकी सदर का चीनी हम मनसब को इंतबाह, कहा यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के मामले पर रूस का साथ दिया तो नताइज भुगतने होंगे। सऊदी अरब का मुमलिकत में मौजूद यूक्रेन के शहरियों के वीजों में तोसी का फैसला, सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने किया ऐलान। दफा 370 के खात्मे के बाद मिलिटेंसी पर फैसला कुन कंट्रोल हासिल करना सबसे बड़ी कामयाबी, जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें यौम तासीस प्रोग्राम से अमित शाह का बयान। हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने के लिए जरूरी इकदाम करनी चाहिए, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी, मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 181.80 पर 4 करोड़ से मुतजाउज। रियासती वजीर के तारक रामाराव की ज़ेर क़यादत एक वफ्द अमेरिका रवाना, केटीआर अमेरिका में सरकर्दा कंपनियों के इंतजामिया से करेंगे मुलाकात, तेलंगाना में सरमायाकारी करने के लिए करेंगे राग़िब। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी की सरकारी ट्विटर हैंडल हैक, एपी के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने की वजाहत। और हैदराबाद में जारी असार दिन के दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा, बास अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज, आवाम का गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपनी चीनी हम मनसब को खबरदार करते हुए कहा है कि यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के मामले पर रूस का साथ दिया तो नताइज भुगतना होंगे। चीन के सदर और अमेरिकी हम मनसब जो बाइडेन के दरमियान वीडियो लिंक पर 2 घंटे बातचीत हुई। इस मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि रूस की तरह अमेरिका चीन पर भी पाबंदियां आयद कर सकता है। चीनी सदर का कहना था कि यूक्रेन के बहरान की असल वजह समझने के लिए अमेरिका और नाटो रूस से मुज़ाकरात करें, और उन्होंने ये भी कहा है कि रूस पर पाबंदियां रही तो आलमी मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सर्द जंग की ज़हनियत तर्क की जाए और जल्द से जल्द इस बहरान को खत्म करने की कोशिश की जाए। मुमलिकत सऊदी अरब में मौजूद यूक्रेन के शहरियों के वीजों की मुद्दत में तोसी का फैसला किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स की जानिब से मुल्क में मौजूद यूक्रेन के शहरियों के वीजे की मुद्दत में तोसी का ऐलान किया गया। जनरल डायरेक्टोरेट का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुमलिकत में क़याम पदीर यूक्रेन के सयाहों, कारोबारी शख्सियात और दीगर शहरियों के वीजों की मुद्दत में बगैर किसी फीस के तोसी की जा रही है। हुकाम का कहना था कि यूक्रेन के शहरियों की वीजे की मुद्दत में तोसी सऊदी फरमारवा की हिदायत पर की गई है। हुकाम के मुताबिक यूक्रेन शहरियों की वीजों में तोसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से खुदकार तरीके से होगी। इसके लिए शहरियों और सयाहों को पासपोर्ट डिपार्टमेंट के दफातर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगरिबी किनारे में मुतादिद मुकामात पर इसराइली फौजियों के साथ झड़पों के दौरान दर्जनों फलस्तीनी मुजाहिरीन जख्मी हो गए। फलस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। फलस्तीनी आईनी शाहिदीन ने बताया कि नाबल्स कस्बे और बैद दजान गांव और शुमाली मगरिबी किनारे के मशरिक में वाक़ शहर कदलिया के गांव कुफ्र खिदाम में शदीद झड़पें हुई हैं। अहलकार के मुताबिक गोला बारूद से 2 अफराद जख्मी हुए, 20 अफराद रबर की गोलियों से जख्मी हुए और दर्जनों अफराद आंसू गैस के शेलों की जद में आए हैं। फलस्तीनी वजारत खारजा ने पुरअमन मुजाहिरीन पर इसराइली फौज के वहशियाना कार्रवाई की मजम्मत की है। इसराइली हुकाम ने अभी तक इन वाकयात पर कोई तबसरा नहीं किया है। काबिल जिक्र है कि मगरबी किनारे के शहरों में इसराइली सरजमीन की तोसी के खिलाफ फलस्तीनियों की तरफ से हफ्तेवार मुजाहरे होते रहते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 ने
तनसीक के बाद मिलिटेंसी पर फैसला कंट्रोल हासिल करना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने यूनियन टेरेटरी में 33,000 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी को यकीनी बनाया है और यहां जमहूरियत को बुनियादी सतह तक पहुंचाया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें यौम तासीस के मौके पर अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, दफा 370 के खात्मे के बाद हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि आज हमें दहशतगर्दी पर फैसला कुन कंट्रोल हासिल है। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यूनियन टेरेटरी में 33,000 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी को भी यकीनी बनाया है। और उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में आज जमहूरियत फल फूल रही है क्योंकि हर गांव में पंच और सरपंच है। उनका कहना था कि यूनियन टेरेटरी में कौमी शाहराहों का जाल मजीद फैलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के लिए तमाम तर जदीद वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है और तमाम शोबों में रिकॉर्ड साज कामयाबियां हासिल की जा रही हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हफ्ते को कहा है कि बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो वक्त पर महंगाई से आवाम को राहत देने के लिए जरूरी इक़दाम करें। हुकूमत पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो महंगाई पर काबू पाने में हमेशा नाकाम रही हैं। मुल्क के अवाम रूस यूक्राइन जंग शुरू होने से पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे और अब सूरत हाल ऐसी बन गई है कि अशियाए जरूरिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया गया है, जो कि जल्द ही 22% से भी तजावुज कर जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महंगाई तमाम हिंदुस्तानियों पर एक टैक्स है। यूक्राइनी की जंग शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबके को लाचार व बेबस कर दिया था। कीमतें मजीद बढ़ेगी क्योंकि खाम तेल $100 फी बैरल तक पहुंच गया है। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कोरोना ने आलमी सप्लाई चेन को दरहम बरहम कर दिया है, इसलिए हुकूमत को अब लोगों के तहफ्फुज के लिए जरूरी इक़दाम करने चाहिए। औरंगाबाद में गंगापुर विजयपुर रोड पर नंदू मुदमेश्वर नहर के करीब जुमा की रात एक पिकअप वैन के गन्ने से भरे ट्रक ने टकराने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। पुलिस ने हफ्ते को यह इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक ये वाकया रात 10 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब गंगापुर की तरफ जाने वाली एक पिकअप वैन मुखालिफ सिमत से आने वाले गन्ने से भरे ट्रक से टकरा गई। इस तसादुम में पिकअप वैन को भी नुकसान पहुंचा और इसमें सवार 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। मरने वालों की शिनाख्त रोहित सरवा से 28 साल, अक्षय घरसागर 20 साल और गणेश शरसाद 30 साल के तौर पर की गई हैं। सभी को गंगापुर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। पुलिस ने बताया कि जख्मी शिव शंकर सांघवी को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। केरला के जिले एडू में एक बुजुर्ग शख्स ने हफ्ते को मुबैना तौर पर अपने घर को आग लगा दी, जिससे उसके बेटे, बहू और 2 नौउम्र बच्चों की मौत हो गई। जराये के मुताबिक इस वाकये के पीछे जायदाद का तनाज़ा बताया जा रहा है। मालूमात के मुताबिक तोड़ो पोसा गांव में खानदानी तनाजे की वजह से हामिद 79 साल ने मुबैना तौर पर अपने घर को आग लगा दिया, जिसमें उसका बेटा मोहम्मद फैसल, उसकी बहू शबिया और उनके बच्चे मेहर 16 साल और अजन्ना 13 साल सो रहे थे। हामिद पर रात 1 बजे के करीब पेट्रोल छिड़क कर घर को आग लगाने का इल्जाम है। जराये ने बताया कि वो आग लगाने के बाद बाहर से दरवाजा बंद करके वहां से फरार हो गया। साथ ही मुलजिम ने राहत व बचाव कार्रवाइयों में रुकावट डालने के लिए सारा पानी बहा दिया। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 181.04 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने बताया है कि 7 बजे तक हफ्ते की सुबह 181 करोड़ 4,96,924 अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 2075 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद घटकर 27,802 रह गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.06% है। यौमिया केसेस की शरह 0.56% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,383 मरीजों ने जानलेवा वबा से शिफाया भी हासिल की। अब तक मजमूई तौर पर 4,24,61,926 लोग कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं।
महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में दौरान शब बारिशें हुई, ताहम सियाहती मुकाम गुलमर्ग को छोड़कर शबाना दर्जे हरारत में मजीद इजाफा दर्ज हुआ है। मुतालिका महकमे की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान भी कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशें मुतवक्की हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 20 मार्च को भी कहीं कहीं बारिशें होने का इम्कान है, ताहम इसके बाद मौसम 23 मार्च तक खुश्क रहने की तवक्को है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर, जहां 6.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत 10.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शोहरा याफा सियाहती मुकाम गुलमर्ग, जहां 14.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्र के तारक रामाराव की ज़ेर क़यादत एक वक्त अमेरिका रवाना हुआ ताकि रियासत के लिए आलमी कंपनियों से सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश की जा सके। रियासती वज़ीर KTR की ज़ेर क़यादत तेलंगाना का ये वफ्द हफ्ते की सुबह हैदराबाद से अमेरिका के लिए रवाना हो गया। ये वफ्द जिन अमेरिकी शहरों का दौरा करेगा, उनमें लॉस एंजलिस, सैन डियागो, सैन-जोस, बोस्टन और न्यूयॉर्क शामिल हैं। रियासती वजीर तारक रामाराव ने एक हफ्ता तवील इस दौरे का एजेंडा तैयार किया है, जिसके तहत वो अमेरिका में सरकर्दा कंपनियों की इंतजामिया से मुलाकात करेंगे और उनसे तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरे के दौरान रियासती वजीर KTR रियासत की तरक्की पजीर पॉलिसियों के बारे में वाकिफ करवाएंगे और तेलंगाना में सनत दोस्त सरमायाकारी के फायदों से वाकिफ करवाएंगे। उनके साथ तेलंगाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए RT जयेश रंजन के साथ साथ दीगर शामिल हैं। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के सरकारी ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया। इस बात की इत्तला पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने दी है। उन्होंने कहा कि हैकर्स ने उनकी पार्टी के ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर लिया और उसके जरिए बाज पोस्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि इस हैक शुदा ट्विटर हैंडल को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। हैदराबाद में शमशाबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम और राजेंद्र नगर पुलिस ने मिलकर ओडिशा से महाराष्ट्र के अमरावती गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए बैन रियासती गांजे के गिरोह के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 560 किलो गांजे के साथ साथ 1 कार और 3 मोबाइल फोन जुमला मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त करनी है। एक इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। मुलजिमीन की शिनाख्त सलीमुल्ला, शेख रेहान और शेख वसीम के तौर पर की गई है, जबकि गिरोह के दीगर अरकान अमरावती का नौशाद, उड़ीसा के चितरकोट का संतोष और उस्मान नगर अमरावती का उस्मानुल्लाह उर्फ राजू मफरूर हैं। पुलिस ने बताया कि नौशाद, संतोष, सलीमुल्ला, शेख रेहान और शेख वसीम गुज़िश्ता कुछ अरसे से उड़ीसा से चितरकोट के गांजा हासिल करते हुए उसकी स्मगलिंग मुख्तलिफ रियासतों में कर रहे थे। आज एक इत्तला पर पुलिस ने इस गांजे को मुंतकिल करने वाले 2 मुलजिमीन को पकड़ा, जिनसे पूछगुछ पर उन्होंने इस गाड़ी की निशानदही की जिसमें गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस गाड़ी को रोकते हुए इससे गांजे को जब्त कर लिया और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर हैदराबाद में जारिया साल मार्च में दिन के दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बास अजला में तो दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। अवाम गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। लोग आने वाले दिनों में होने वाली गर्मी के ताल्लुक से काफी तशवीश का शिकार है। शुमाली तेलंगाना के अजला जैसे आदिलाबाद, निजामाबाद, रामागुंडम, भद्राद्री कोत्तागुडम, महबूब नगर में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इन अजला में ये दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। नलगुंडा जिले में सूरत हाल बदतर हो गई है, जहां दिन का दर्जे हरारत तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग 10 बजे दिन के बाद से घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और काफी शदीद जरूरत पर ही घरों से निकल रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दिन के दर्जे हरारत में हर दिन 1 डिग्री का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो अपना ख्याल रखें और नागजीर होने पर ही घरों से बाहर निकले। कई अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से जायद दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। अगरचे कि अप्रैल और मई के महीनों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाता है, ताहम
ताहम शुमाली हिंद से आ रही गर्म हवाओं ने सूरत हाल को मजीद बदतर कर दिया है और इसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में भी काफी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज हो रहा है जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब इसहाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही है। ठंडी मशरूबात के साथ साथ ORS की पैकेट्स व मशरूबात की फरोख्त भी बढ़ गई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन मामले पर अमेरिकी सदर का चीनी हम मनसब को इंतबाह। कहा, यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के मामले पर रूस का साथ दिया तो नताइज भुगतने होंगे। सऊदी अरब का मुमलिकत में मौजूद यूक्रेन के शहरियों के वीज़ों में तौसीक का फैसला। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने किया ऐलान। दफा 370 के खात्मे के बाद मिलिटेंसी पर फैसला कंट्रोल हासिल करना सबसे बड़ी कामयाबी। जम्मू में CRPF के 83वीं यौम तासीस प्रोग्राम से अमित शाह का बयान। हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दाम करने चाहिए। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 181.84 करोड़ से मुतजावज। रियासती वजीर के तारक रामाराव की ज़ेर क़यादत एक वक्त अमेरिका रवाना। KTR अमेरिका में सरकर्दा कंपनियों के इंतजामिया से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना में सरमायाकारी करने के लिए करेंगे राग़िब। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के सरकारी ट्विटर हैंडल हैक। AP के साबिक़ वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने की वजाहत। और हैदराबाद में जारिया साल दिन के दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा। बाज़ अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज। अवाम का गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।